Hello, this is Gullu Dada Adnan Sajid Khan, and you're watching Viral Bollywood. Hello everyone, I am Sonal Montero and you are watching Viral Bollywood. मराठी वृत्तपत्रांचे टुडे इज अ व्हेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस फ्रॉम दिस प्रोडक्शन हाउस क्योंकि साजन चले ससुराल रिलीज होने के बाद आज एग्जैक्टली 21 साल पूरे हुए दिस इज द 21st एनिवर्सरी ऑफ दिस फिल्म सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर एंड ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस टू सेलिब्रेट दिस इवनिंग और इस उपलक्ष्य में वो हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं उनको ज्वाइन करवाने से पहले उनको यहाँ पर बुलाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इन तीनों इन तमाम साथियों के साथ में मिलकर इस प्रोडक्शन हाउस ने और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने जो कमाल किया है उसकी एक छोटी सी झलक हम स्क्रीन पर आपके लिए पेश करना चाहते हैं वीडियो प्लीज तमाम फिल्मों के जितने भी सीन्स और गाने आपने देखे आप इन सब गानों को बिल्कुल पहचानते क्योंकि आपने इन फिल्मों को कई बार देखा और यही इस प्रोडक्शन हाउस की खासियत है गाइस लेडीज एंड जेंटलमैन नाउ आई एम गोइंग टू कॉल दैट rock star of our industry actually is the backbone of this production house I would like to call him and his wife on the stage क्योंकि आज 21वीं एनिवर्सरी है सेलिब्रेशन की मौजूदगी के बगैर कोई सेलिब्रेशन अच्छा नहीं लगता है so we would like to have this cake cutting and can we have Mr. Anas to please join us on the stage Anam and Anas can we request you to please join us on the stage Aman bhai please join us on the stage with family yes they are coming with okay फैमिली जब आ रही है तो मुझे ऐसे तुरंत एग्जिट लेना चाहिए क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट फोटोग्राफ बिफोर वी गो फॉर द केक कटिंग कैन आई हियर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन जितने भी हमारे साथी जिनके हाथ में कैमरास नहीं थैंक यू सो मच What a grand moment, very special moment, 21st anniversary of Sajan Chale Sasural, one of the blockbuster film of Indian film industry की खुशियाँ यहाँ पर सेलिब्रेट मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है 21 साल हो गए मुझे तो लगता है कि हाल ही में देखी हुई फिल्म है क्योंकि ये वो फिल्म है जो जीवन भर याद रहती है और आज की तारीख में जितनी भी फिल्में बनती है उसके ऊपर उन फिल्मों का बहुत बड़ा असर होता है थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस केक कटिंग जिस शख्सियत को मैं स्टेज पर बुलाने जा रहा हूँ जो इस प्रोडक्शन हाउस के साथ जज्बाती रिश्ता उनका है उनका पूरा परिवार इसके साथ जुड़ा हुआ है वो एक बहुत कमाल के डायरेक्टर है स्टोरी डायरेक्शन डायलॉग स्क्रीन प्ले उसकी जिम्मेदारी उन्होंने इतनी काबिलियत से संभाली है जो हमारे प्रोडक्शन को हाउस की अगली रिलीज़ होने वाली उसके लिए तो उन्होंने जो कमाल करना है वो तो अब आने वाली 2 फिल्मों के अनाउंसमेंट के साथ आप देखेंगे लेकिन जिन्हें मैं यहाँ पर बुलाने वाला हूँ उनके साथ मिलने का मौका मुझे कई बार मिला और मुझे ये पता चला कि दुनिया में बहुत कम लोग फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे होते हैं जो हर क्षेत्र के लोगों के साथ में एमिकेबली कम्युनिकेट कर सकते हैं मैं एक आर्टिस्ट हूँ मेरे साथ में वो आर्टिस्ट थे एक टेक्नीशियन था उसके साथ में टेक्नीशियन थे यहाँ पर आने के बाद 24 घंटे में 48 घंटे काम करने की ताकत उनकी है एंड उनका एक बहुत बड़ा सपना है जो हकीकत में उतरने वाला है आने वाले दिनों में एक उनकी फिल्म रिलीज होने वाली जिसकी खासियत ये है की ये पहिली बात तर हा मराठी चित्रपट आहे आणि ह्या मराठी चित्रपटाची खासियत ही आहे की त्यांनी तो डिरेक्ट केलेला आहे त्यांनी त्याचे डायलॉग लिहिलेले आहे त्याचा स्क्रीन प्ले लिहिलेला आहे पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट मराठी चित्रपट किंवा हिंदी चित्रपट किंवा कुठल्याही भाषेचे चित्रपट जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचं स्ट्रगल दाखवलं जातं तेव्हा एखाद्या गायकाचं स्ट्रगल दाखवलं जातं एखाद्या गरीब माणसाचं शहरात गेल्यानंतर स्ट्रगल दाखवलं जातं पण खरोखर चित्रपट सृष्टीमध्ये जर का एखादा नवीन मुलगा प्रवेश करायला येतो तेव्हा त्याला असंख्य अडचणींना तोंड द्यावं लागतं आणि असंख्य ठिकाणी त्याला खूप त्रास होतो त्याच्या यातना काहीतरी वेगळ्या असतात जे आपण सामान्य माणसांना कधीच कळणार नाहीत आणि हीच बरोबर गोष्ट त्यांनी ओळखली आणि त्यावरनं त्यांनी एक अतिशय सुंदर चित्रपट बनवला आहे ज्यामध्ये खरोखर सत्य परिस्थिती एक स्ट्रगल करणारा मुलगा जर का मुंबईत फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये एंट्री करायला आला तर त्याच्या आयुष्यामध्ये काय काय होतं आणि काय काय झालं याचं पूर्ण चित्रण जर का काही असेल तर आज पहिल्यांदा मराठी चित्रपटाद्वारे ती फिल्म येणार आहे आणि त्या फिल्मचं नाव आहे खऱ्या अर्थाने पण ते योग्य आहे आणि त्या चित्रपटाचं नाव आहे हिरो मी तुम्हाला विनंती करेल जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं अभिनंदन करूया ज्यांचं नाव अजून घेतलेलं नाही मी आणि त्यांचं नाव मी आत्ता घेणार नाहीये आधी मी त्यांची हिरो फिल्मची झलक तुम्हाला
दाखवणार आहे आणि त्याच्यानंतर मी त्यांना स्टेजवर बोलवणार आहे. टू कॉल हिम ऑन द स्टेज, प्लीज पुट युअर हँड्स टुगेदर फॉर नन अदर दॅन गुल्लू दादा जॉइनिंग अस ऑन द स्टेज. कैन आई हियर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर आपको देख के, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने आपको देखा, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ मैं इतने इजीली आपसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग आपको सिर्फ स्क्रीन पर देखते हैं. एब्सोल्युटली डिलाइटेड एंड हैप्पी टू हैव यू हियर सर. और हैदराबाद में जब भी आएंगे तो आपको मिल पाए या नहीं पाएंगे, लेकिन आपके नाम से बहुत वसूली कर लेंगे बिरयानी की. थैंक यू सो मच. एक और शख्सियत, एक और सेलिब्रिटी आने वाले दिनों में, आज मीडिया हमारे साथ में, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि मीडिया उनका पीछा करेगी, क्योंकि उनकी कामयाबी के सिलसिला और उनकी कामयाबी का डंका कुछ ऐसा बज रहा है कि साजन चले ससुराल 2 के बाद शी इज़ गोइंग टू रॉक इंडियन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. क्योंकि अब तक उन्होंने साउथ की, बेसिकली वो साउथ की है, तुलु भी बोलती है आई गेस. मुझे तुलु नहीं आती, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ತುಂಬ ಬರುತ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯದು. बहुत साल के बाद मेरे गाँव वाले कोई तो मिला. आई एम ऑल्सो साउथ इंडियन, ऐसा शख्स से मत देखिएगा. मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा फेयर है बिकॉज आई एम नॉट एक्सपोज टू सन टीवी, सूर्या टीवी, वो बात अलग है. लेकिन मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ जिन्हें जय जय तुलुनाड बोल के बहुत बड़ी कमाल की फिल्म. हमारे जितने भी शेट्टी फ्रेंड्स हैं वो तो इतने खुश हैं. उनको मैंने बताया कि आज मैं इस फिल्म के सेलिब्रेशन के लिए जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला एक फ़ोटो तुम्हारे साथ में लेना, लेकिन 25 ऑटोग्राफ मेरे लिए लेकर आना. आई वॉन्ट टू गिव इट टू माई किड्स एंड माई फैमिली. सो आई एम गोइंग टू कॉल हर ऑन द स्टेज. ऑलरेडी उनकी 8 फिल्में उन्होंने काम कर चुकी है और 3 उनकी रिलीज हो चुकी है. आने वाले दिनों में बहुत सारी सरप्राइजेस आपको देने वाली है. प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर नन अदर देन वन एंड ओनली सोनल मोंटेरिया. कैन आई हियर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन. सोनल जी, प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज. अ वेरी वेरी गॉर्जियस हीरोइन ऑफ आवर फिल्म. कुछ देर के लिए अब मैं खामोश रहूंगा क्योंकि मीडिया हमारे साथ में. मैं थोड़ी देर के लिए वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं. आप सभी मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट है, जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, जब तक आपके सवाल चलेंगे मैं खामोश रहूंगा और आपकी बातों के बाद बहुत सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे. थैंक यू. नहीं, गोविंदा जी को नहीं लेने का मकसद यही है क्योंकि स्टोरी में वो डिमांड नहीं है. मैं स्टोरी के ऊपर चलना चाहता हूँ. हमेशा से मैंने ऐसी स्टोरी लिखी है ये, क्योंकि ये स्टोरी एकदम फ्रेश है और जहाँ से ख़त्म हुई है साजन चले ससुराल 1, वहाँ से स्टार्ट है. तो ये फिल्म कॉमेडी होगी, पूरी कॉमेडी होगी. उससे ज़्यादा कॉमेडी लाने की कोशिश करो, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे कलाकारों को लाने की कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह. जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनकी अभी तक 50 फिल्में आ चुकी हैं. इनका बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है और इनके आप फिल्में देखेंगे तो आपको मतलब जो भी अगर आपके दिमाग में कोई टेंशन होगा, कुछ भी होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे भी इनकी हैदराबादी फिल्में देखिए, खुश हो जाएंगे. लेकिन मैं इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे बुलाया हूँ कि मेरे साजन चले ससुराल 2 में जहाँ पे सतीश कौशिक जी ने मुद्दू का रोल किया था, तो मैं थोड़ा हटके कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे स्टोरी की डिमांड, मैं स्टोरी की डिमांड के साथ चल रहा हूँ, जो गुल्लू दादा का नवाब के कैरेक्टर से मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ. जो पार्ट 1 था उसमें संगीत काफ़ी हिट हुआ था जी. इंशाल्लाह मैं आपने मेरी मूवी हीरो का संगीत देखा. मैं काम पहले म्यूज़िक पे ही करता हूँ, जो मेरे स्टोरी को लाइनअप पे जाएगा. आप भरोसा कर सकते हैं मुझ पे, वही म्यूज़िक दूंगा जो आप साजन चले ससुराल 1 में देंगे. और मैं खासकर लाइव इंस्ट्रूमेंट, लाइव म्यूज़िक पे ट्रस्ट करता हूँ और वही आपको ला के बेहतरीन से बेहतरीन म्यूज़िक देने की कोशिश करूँ. एक लीड कैरेक्टर जो साजन चले ससुराल 1 में जो श्याम सुंदर है, उसके साथ मैं और 2 उसमें दिव्या पूजा का जो कैरेक्टर किए, उन 2 हीरोइनों के साथ मैं इसी मंच पे आप लोगों के सामने अलग ढंग से आना चाहता हूँ. तब तक इंशाल्लाह मेरे 1-2 म्यूज़िक की झलकें भी आपको दिखाऊं. तो इसलिए मैं जो उसमें 3 हीरोइन रहेगी जो दो एक साथ आपको सामने लेके आने की कोशिश करूँगा. नहीं, अभी इंशाल्लाह म्यूज़िक के बारे में सोचा नहीं है, काम चल रहा है. अभी लिरिक्स पे काम कर रहे हैं. लिरिक्स एक बार ख़त्म होने दीजिए तो म्यूज़िक पे काम हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. और साजन चले ससुराल 2 में मैं और एक शख्सियत को लेना चाह रहा हूँ जो मेरे बहुत फेवरेट है और मेरे हीरो में भी काम कर चुके हैं. इंशाल्लाह वो भी मुझे इस मूवी में साथ देंगे. मैं प्लीज़ यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ मिस्टर उदय टिकेकर सर को, प्लीज़. और मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, साजन चले ससुराल में
एक ऐसी शख्सियत को मैं मेरे मतलब पूरा क्रिएटिव एक पर्सन को मैं इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन करने चाह रहा हूँ आपको। वो बहुत ही बड़ा नाम है उनका मराठी इंडस्ट्री में, और बॉलीवुड में भी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं उनको। लेकिन अभी मैं उनको क्योंकि मैं उनके साथ मिल के जो है ना बहुत सारी क्रिएटिविटी हमने बनाई है, क्योंकि हमको बेस्ट से बेस्ट साजन चले ससुराल 2 देना है। तो मैं वो क्रिएटिव पर्सन है, आप उनको कुछ भी समझ सकते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव प्रोड्यूसर व्हाट एवर इट इज़। ये बहुत खुशी होगी मुझे उनको स्टेज पे बुलाने के लिए। प्लीज़ वेलकम दीपाली सैयद जी। आ जाओ। दीपाली जी के साथ मिलके मैं हीरो में तो बहुत अच्छा काम किया हूँ। मैं बहुत थैंक्स है मुझे उदय टीकरकर सर का, दीपाली जी का, और इसके साथ मेरे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे। धीरे से इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ आपको। पहले तो मैंने साजन चले ससुराल के आपको स्टार कास्ट को मैं अनाउंस किया हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रोड्यूसर सर मंसूर अहमद सिद्दीकी सर का। मैं सिर्फ बॉलीवुड के लिए मैं ये साजन चले ससुराल 2 नहीं दे रहा हूँ, और हर साल का वादा रहेगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश रहेगी कि हम अनस फिल्म से हर साल एक मराठी एक हिंदी होगी। अभी तक आपने साजन चले ससुराल का जो कुछ है सुना। अभी मैं आप लोगों को एक फिल्म के बारे में बताता हूँ, वो है राधे मुरारी। ये भी स्टोरी स्क्रीन पे सब मैं ही लिखा हूँ। ये भी अनस फिल्म की तरफ से आप लोगों की मराठी में होगी, तो इसका भी स्टार कास्ट मेरे साथ है। सो वो प्लीज़ मैं आपका काम ले लेता हूँ 2 मिनट के लिए बस। अमित, गौरव, इन दोनों को आप पर्दे पे देख चुके हैं, और दोनों बहुत ही टैलेंटेड है। ऐसे आपको पता है मुझे मेरे स्टोरी के हिसाब से मैं इन लोगों को मतलब जो मुझे लगा मेरे स्क्रिप्ट के रिक्वायरमेंट से, बहुत ही टैलेंटेड बंदे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के देखेंगे। ये अमित रियान पाटिल जो रजवाड़े सन्स और सत्या 2 में थे, और ये गौरव घाटनेकर। इन लोगों के साथ मिलके मैं आप लोगों को एक बेहतरीन अनस फिल्म मंसूर अहमद सिद्दीकी की तरफ से मराठी भी इंशाल्लाह दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और इस राधे मुरारी की आपने ऑलरेडी अनाउंसमेंट, आई गेस गणपति में धमाल करेंगे। गणपति में ये फिल्म धमाल करने वाली है। नवंबर में हम इसकी शूटिंग की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन इस स्टार कास्ट में जो सुपर स्टार्स जो स्टेज पर ऑलरेडी, उदय जी के बारे में मैं क्या कहूँ, आप सब लोग बिल्कुल जानते हैं। चाहे वो मराठी चित्रपट असो किंवा मराठी रंगभूमी असो किंवा हिंदी चित्रपट असो, त्यांनी एक आपला स्वतःचा एक खास असं एक व्यक्तिमत्व कायम जोपासलं आणि प्रचंड प्रेम मिळाले मराठी आणि हिंदी जनतेकडून। आणि म्हणूनच खूप अभिमानाने आम्हाला सांगावंसं वाटतं की एवढे मोठे दिग्गज जेव्हा या चित्रपटामध्ये आपल्याबरोबर जोडलेले आहेत, म्हणजे यकीन नक्कीच आपल्याला यश हे मिळणारच आहे। आणि आणखीन काही नावं मी या ठिकाणी अनाउन्स करणार आहे ज्यांचं नाव घेतल्याशिवाय मी पुढे जाऊच शकत नाही। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में जिन्होंने मराठी फिल्म, मराठी सीरियल्स, हिंदी सीरियल्स फिल्म्स के ज़रिए आपका दिल जीता है। उनकी एक फिल्म मेरी सबसे फेवरेट है, दैट इज़ वेंटिलेटर। उसी के साथ में बार बार देखो, और उनको इंडस्ट्री में आजकल स्वप्निल जोशी की माँ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भिखारी इस फिल्म में एक कमाल का रोल अदा किया जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। अब वो एक ऑस्ट्रेलियन कोलैबोरेशन की फिल्म के लिए इस वक्त काम कर रही है, और सूरत से सीधा हमारी सेलिब्रेशन के लिए आज यहाँ पर मौजूद है, जिनको महानगर ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2017 डिक्लेयर किया जा चुका है। प्लीज वेलकम कीर्ति अडारकर जी जॉइनिंग अस ऑन द स्टेज विथ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अँड आणि या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आपण आता साजन चले ससुराल 2चं ट्रेलर बघितला, पण आज ॲक्च्युली राधे मुरारीचं अजून आमचं शूटिंगचं शेड्यूल स्टॉक मिळाला आपल्याला जेवढं गरजेचं आहे।
साजन चले ससुराल जब मैं प्रोड्यूसर सर से मिला था तकरीबन 1.5 साल पहले, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी साजन चले ससुराल 2 को अच्छी सी कहानी लिखी। तो उस पर मैंने 1 साल तक तो बहुत सारा मतलब आगे पीछे करके उसको किया। जब थोड़े दिन पहले उसको एकदम लॉक किया गया तो मैंने सर से बात की, सर को सुनाया और 2-4 सर के बहुत क्लोज बड़े बड़े राइटर्स हैं, उन लोगों के सामने बैठे हमने उसको स्टोरी के डिस्कशन की स्टोरी जब ऑनलाइन पूरा सुनाया गया तो इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी। ये बहुत अच्छी, जैसे साजन चले ससुराल 1 है उसी तरीके से आपको पूरी भरपूर कॉमेडी, म्यूजिकल और ट्विस्ट है इसमें। वहाँ पे आप लोग देखे हैं कि श्याम सुंदर, पूजा और दिव्या के साथ पूरे फिल्म में है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्विस्ट लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मज़ेदार यानी आप लोगों को वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगेगा जो तीसरी लड़की के तीसरी हीरोइन की एंट्री होगी। जो साजन चले ससुराल 2 इज़ टोटल न्यू कॉन्सेप्ट। इसमें कोई पहले ही साजन चले ससुराल 1 से कोई स्टोरी में इसमें नहीं है, लेकिन ट्रैक वही है जहाँ से ख़त्म हुई थी उससे आगे बढ़ाने की कोशिश की है और आज के जनरेशन से। और म्यूज़िक बहुत बड़ी म्यूज़िकल एंड ऑल्टरनेट कॉमेडी रहेगी। ओके, और जो मराठी जो अभी फिल्म आप लेके आए हो राधे मुरारी, उसके बारे में नहीं, राधे मुरारी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रायंगल लव स्टोरी है जिसको मैंने बहुत ही दिल से लिखा है, जिसके डायलॉग बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी कैरेक्टर्स हैं और ये भी बहुत अच्छी म्यूज़िकल लव स्टोरी है। और मैं इसमें फैमिली ओरिएंटेड को वापस लेना कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आजकल का जो न्यू जनरेशन है जिसमें जो कुछ हो रहा है उस चीज़ को मैं थोड़ा नौजवानों के दिलों में अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को लेके और उन लोगों के दिल में पेरेंट्स का मोहब्बत और उन लोगों के वैल्यूज़ को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो राधे मुरारी इज़ अ स्वीट ब्यूटीफुल लव स्टोरी जो ऑडियंस को बहुत अच्छा पसंद आएगी, इतनी उम्मीद है। सर आप भी कुछ उससे Means we am trying to make Sajan Sasura 2. My first was very successful, and this is a different story. And inshallah, this will be also a good with musical comedy. As usual, was given before. इतने साल के बाद मतलब आपको कैसा आया कि साजन ससुराल 2 बनाए? नहीं सर, तो आप बोलिए। सर से मेरी 4-5 साल से बात चल रही थी, लेकिन सर ने भी बहुत सारी कहानियाँ देखी, लेकिन सर कोशिश कर रहे थे। पिछले 5-6 साल से सर ने बहुत सारी स्टोरीज ने मुझे एक बार डिस्कशन किया। मैं सर को बहुत साल से जानता हूँ, तो सर ने मुझे अपने यहाँ पे बुलवाए थे 1-2 स्टोरी सुनने के लिए। तो फिर मैं पूछा आप क्यों ये स्टोरियाँ देख रहे? बोले मुझे कुछ हट के मूवी बनाना है। तो मैंने सर को बोला सर आपके पास इतनी अच्छी मूवी है साजन चले ससुराल, क्यों नहीं हम आप उसको आगे बढ़ाते हैं। यानी साजन आजकल तो 2 का ट्रेंड चल रहा है, रिटर्न्स का चल रहा है। तो सर ने बोला अच्छा तो ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, तो साजन चले ससुराल 2 के बारे में कुछ सोचो। तो बस मैंने कोई एक ऑनलाइन लिखा, उसके बारे में थोड़ी सी हल्की सी नई, एक बिल्कुल फ्रेश आज की आगे आने वाले दिनों की, इसमें पास्ट नहीं है, इसमें फ्यूचर है। ऐसी स्टोरी मैंने सर को सुनाई तो सर को बहुत पसंद आई। ये स्टोरी हमने बहुत लोगों को भी सुनाई है, जो सर के साथ ऑलरेडी काम कर चुके, तो सबको पसंद आई। तो सर ने इसके लिए बहुत खुश होकर आज आपके सामने इसका अनाउंसमेंट किया। how you're feeling right now? Definitely, this is like a dream come true for me because Bollywood was always my ambition. And I worked for South movies before, but yeah, today it's definitely a very, I can say a very exciting day for me because I've got launched in Bollywood, and that too in a very good production, Anas Films, and also a very good movie, Sajan Chale Sasural Part 2. So all excited, and yeah, hoping things go well. And what's the experience with the NN sir and Siddiqui sir? I first met him when I was shooting for a Kannada movie. So my director is a very good friend of NN Siddiqui. So that is when he told me that he is doing a Hindi movie and he liked me. I came to Mumbai, I met him, so we had a talk on everything. He saw my movies also. And then finally he told me that I am selected. So, and I think he's very professional enough. Even when he told me the script, I was very amused, I can say, because
the script is completely different. I never expected, I would have got such a good script as an entry in Bollywood. But yeah, I'm very happy, and he is definitely a wonderful person to work with. And how much you are getting a challenge with this character? Definitely a lot of challenge. First thing is Hindi. Hindi should be because we South Indians speak a different slang, so I will have to improvise in that. But also it's a very challenging subject for me. The role is very challenging. So I think I will do it. Let's see. My character, I will be playing a very bold character in the movie. A very modern girl, actually, a very modern girl who wants to get into acting. So it's a complete different role, and I think it's a very challenging role also for me. Thank you so much. Thank you. आज तुमच्या दोन मूवीजचं अनाउन्समेंट आहे त्याच्यामध्ये तुमचा काय पार्ट आहे main part? ॲक्च्युली हिरो जेव्हा आम्ही काम एकत्र करत होतो नियाज सिद्दीकी आणि आम्ही तेव्हाच आम्ही राधे मुरारीचं स्क्रिप्ट रेडी केलं होतं आणि राधे मुरारीला फ्लोअरवर जाणार होतो आणि तेव्हा कास्टिंग करता करता आम्ही साजन चले ससुरालचं सिक्वल करायचं ठरलं आणि असं एकानंतर तिन्ही फिल्म ह्याबद्दल विचार करता करता मी टोटली क्रिएटिव्ह म्हणा म्हणजे प्रोड्युसर म्हणा किंवा सगळ्याच बाबतीत मी ह्या फिल्ममध्ये जॉईन झाले, काम पण करते. सो आय एम व्हेरी मच एक्सायटेड कारण हिरो तर फुल फिल्म रेडी आहे, आता रिलीजला आहे आणि हिरोनंतर राधे मुरारी आम्ही फ्लोअरला जातो आहे नेक्स्ट मंथला नोव्हेंबरला आणि त्याच्यानंतर न्यू इयरला साजन चले ससुराल सिक्वल 2 तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहोत. सो आय एम व्हेरी मच एक्सायटेड. आणि दोन्ही मूवीमध्ये तुमचं कॅरेक्टर काही वेगळं असतं? मी सांगू नाही शकत आहे, राधे मुरारीच्याबद्दल पण नाही सांगणार आणि साजन चले ससुराल पण नाही. मग मला नेक्स्ट काहीतरी हवं ना सांगायला तुम्हाला. पण साजन चले ससुरालमध्ये आय एम इट्स अ नाईस अँड यू कॅन म्हणजे मला बघितल्यानं तुम्हाला आवडेल की येस दीपाली इज देअर. आणि हिरो मूवीमध्ये हिरो हां ॲक्च्युली हिरोमध्ये जुगलमध्ये म्हणजे मला तर आशाबाईंचा आवाज लाभला आहे बेसिकली, त्यामुळे मी त्या गाण्याबद्दल एवढंच म्हणेन की इतकं अप्रतिम म्युझिक आहे आणि आशाताईंनी गायलेल्या गाण्यावर परफॉर्म करताना अजून मजा आली आहे मला कारण त्यांच्या आवाजाला साजेसं असं नृत्य करायचं होतं आणि त्याचा मी प्रयत्न केला आहे आणि खूप छान असं गाणं झालं आहे. जुगलबंदी आहे माझी आणि सुखदाची. सो तुम्ही बघा, तुम्हाला आवडेल. चल जी का जो अनाउंसमेंट हुआ जी हाँ. what is the character in that and एक्चुअली साजन चले ससुराल जो फर्स्ट मूवी थी उसमें गोविंदा जी थे और सतीश कौशिक जी थे जो बहुत ही कॉमेडी थे. जी हाँ. तो सतीश कौशिक जी ने जो रोल प्ले किया था गोविंदा जी के साथ, लीड कैरेक्टर था वो, उसको अभी ये जो नया साजन चले ससुराल 2 आ रही इसमें उसको चेंज किया गया है और उसको जो है मद्रासी कैरेक्टर था सतीश जी का, इसमें हैदराबादी कैरेक्टर इन्वॉल्व किया गया है और उस कैरेक्टर का नाम है नवाब. तो वो कॉमेडी बेस पे है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छी कॉमेडी करूँ क्योंकि हैदराबादी मूवीज़ की है मैंने. वो मेरे लिए प्राइमरी स्कूल है, अभी मेरा हायर स्कूल में एडमिशन हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें भी पढ़ के अच्छे मार्क्स लाएं और ऑडियंस को पसंद करें. और एनएन सिद्दीकी सर के साथ काम करना जी हाँ, ये बहुत ही यानी मेरे लिए आई एम वेरी मच हैप्पी और बहुत थैंकफुल हूँ मंसूर सिद्दीकी साहब का कि उन्होंने मुझे ब्रेक दिया और एनएन सिद्दीकी साहब जो मेरे को वहाँ से कैच करके पकड़ के यहाँ पर लाए हैं, ये उनकी नज़र है मेरे पे पड़ी है. तो इंशाल्लाह मैं उनके 100% आई एम गोइंग टू प्रूव दिस इंशाल्लाह. आज राधे मुरारी जी अनाउन्समेंट झाली आहे मराठी काय सांगू? खूपच आनंदाची गोष्ट आहे. आम्ही ॲक्टर्ससाठी आम्हाला काम मिळालं नाही पण येस खूप मस्त हे वाटतं आहे की मराठी इंडस्ट्रीमध्ये लोक पैसा आणत आहेत आणि ते आम्ही मराठी कलाकारांसाठी आणि तुम्हा प्रेक्षकांसाठी खूपच मोठी गोष्ट आहे. तर येस खूप आनंदाची गोष्ट आहे की हिंदी प्रोड्युसर्स आमच्याबरोबर काम करू इच्छितात. तर येस तुला काय वाटतं? एक चांगली स्क्रिप्ट आहे, एक कमर्शियल सब्जेक्ट पण त्यात कंटेंटला कुठे पण धक्का न लागू देता एक, कारण की नियाज भाईंचं जे डायरेक्टर नियाज सिद्दीकी ही हॅज व्हेरी ग्रेट विजन, खूप असं ग्रँड असतं सगळं काही. तर ते देवदासच बनवतात. हां, मराठीतला तर देवदास.
मजा येईल काम करायला सोबत. ओके आणि कॅरेक्टर्सबद्दल काय सांगाल? वेल आमचे कॅरेक्टर्स राधे मुरारी आता सेम कॅरेक्टर्स असतील तर बघायला मजा नाही येणार. तर आम्ही दोघं खूपच डिफरंट कॅरेक्टर्सचे होतो. असे पण मला वाटतं आपण खूप डिफरंट कॅरेक्टर्स वाटतो. तसं रिअलमध्ये डिफरंटच होतो आम्ही. बट जर माझ्या कॅरेक्टरचं सांगितलं तर राधे इज अन एक्स्ट्रोवर्ट गाय, व्हेरी जॉली आणि सेम टाईम व्हेरी सेल्फलेस आणि पॉझिटिव्ह, पण खूप असा ठहराव असलेला डोक्यामध्ये. आणि मुरारी इज ॲब्सल्युटली द ऑपोजिट. तो एका स्मॉल टाऊनचा म्हणजे छोट्या शहराचा मुलगा असतो आणि तो एका मोठ्या शहरात कामासाठी जातोय आणि त्याला ही मुलगी भेटते आणि पुढे लव्ह ट्रायंगल आणि ती कोणाची निवडणूक करेल त्याच्याबद्दल ही एक इंटरेस्टिंग फिल्म आहे. ते एक सरप्राईज आहे तुम्हाला, लवकरच ते अनाऊन्स होईल. ते आम्हाला पण नाही माहिती. आम्ही 2 एंडिंग शूट करतोय. ओके. जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी भी कहा है कि मेरे लिए जैसे कि हैदराबादी मूवीज़ है वो प्राइमरी स्कूल था, अभी बॉलीवुड मत मेरे लिए हायर स्कूल है जहाँ पे मेरा एडमिशन होने जा रहा है. तो जैसा मैंने प्राइमरी स्कूल में अच्छा पढ़ के अच्छे मार्क्स लिए हैं, लोगों को पसंद आया है, उसी तरह बॉलीवुड में भी हायर स्कूल है मेरे लिए, इसमें भी अच्छा पढ़ के अच्छे मार्क्स लाऊंगा. कोशिश करूंगा कि ऑडियंस को पसंद आए और जो हमारी खूबसूरत ज़बान है हैदराबाद की वो जो है पूरी दुनिया में फैले. और सर ये मूवी में आपकी कैरेक्टर के बारे में, आपका रोल हाँ, ये मेरी जी हाँ, बिल्कुल फुल टू कॉमेडी रोल है इसमें मेरा और बहुत ही लक्की हूँ मैं कि मुझे ये कैरेक्टर मिला. इससे पहले साजन चले ससुराल में वो कैरेक्टर सतीश कौशिक जी ने प्ले किया था और उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था उसके लिए. तो बहुत ही यानी कि बहुत ही मेरे लिए एक्साइटमेंट की बात है और बहुत ही खुशी की बात है. और मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे को ब्रेक दिए हैं मंसूर अहमद सिद्दीकी साहब ने और मेरे डायरेक्टर जो NN सिद्दीकी साहब जो मुझे वहाँ से कैच करके पकड़ के हैदराबाद से यहाँ पर लाए हैं बॉम्बे में, तो मैं कोशिश करूँगा कि मुंबई में भी अच्छे से अपना नाम करूँ हैदराबाद का और हैदराबाद की ज़बान को पूरी दुनिया में फैलाऊँ. हाँ जी. हैदराबादी डायलॉग तो ये हमारा जो है, एडवांस बाता बंद करो, काम करो, क्योंकि अभी बॉलीवुड में काम करना है, बहुत मेहनत करना है. ऐसा वैसा चलने वाला नहीं है इधर, काफ़ी 100% देना पड़ता आपको, समझ रहे ना. थैंक यू. finally you are entered in Bollywood industry. So how you feeling and how you excited of next film? I can say I'm very, very, very excited. I do not know how to explain because Bollywood has always been my ambition, and yeah, so this is my first movie. I will definitely give my best. I will work well, and I will definitely rock in Bollywood. And please say something about your role in this movie. In this movie, I'm playing the lead character, the lead heroine, and I will be playing a role of a very bold girl in the movie who wants to get into the film industry. So I think for the rest, you guys need to come and watch the movie. So yeah, you guys need to come and watch the movie. I do not want to tell the whole role now. And your upcoming movies in South Indian film? In South, I've totally done 8 movies. So I've done the movies that are all set to release is in Kannada is Abhisarike, Preet Soru, Madhve Dibana, and MLA is also one of the movie that I'm that's all set to release. So probably 5 movies this year will get released in South. And finally, what do you want to say about this? How are you excited to release this movie? I think on that day I wouldn't sleep because I will be super excited for the release of my first Bollywood movie. Yeah, I will definitely prepare very well for the shoot, and I will do well. Let's see. Yan Sonal Montero, and ini yan first Bollywood movie Sajan Chale Sasural 2 launch atundu. So nikul eet mutta enk mast support maltidar. So yana Bollywood movie gla support malpule nikul na ashirvada epala yana mitupad. So thank you. I will definitely make Kudla proud.